बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको इमाम हसन और हुसैन के बचपन के चंद वाक़यात सुनाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। 15 रमज़ान हिजरी को इमाम हसन मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा। इमाम हुसैन 3 शाबान हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अज़ान दी और 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने इमाम हसन और हुसैन के नामों को हिजाब में रखा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शबीर और बशर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। हज़रत हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। अरब के ज़माने जाहिलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। इमाम हसन और हुसैन की परवरिश प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त मुबारक पर आ गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन खुद अपनी खुशी से उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सर ज़मीन से उठाया। एक फ़रिश्ता जिसका नाम कितर है, उसने अल्लाह ताला से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उस फ़रिश्ते को इजाज़त दे दी। जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर थे, वो फ़रिश्ता ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से फरमाया, किसी को हमारी मजलिस में दाखिल ना होने देना। अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर दाखिल हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगोश में लेकर बोसा दिया। उस फरिश्ते ने पूछा कि क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ। तो उस फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत बहुत जल्द उसे कत्ल कर देगी और आप चाहे तो मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहां उनको शहीद किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे वो जगह दिखाओ। उस फरिश्ते ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह दिखाई, फिर थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी ला कर दी। उम्मे सलमा ने वो मिट्टी लेकर अपने पास महफूज कर ली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। एक दिन रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, हुसैन कहाँ है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया और फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत कर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन से बेहद मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे होते तो इमाम हसन और हुसैन आ जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे को अधूरा छोड़ते और मिंबर से उतरकर उन्हें अपनी गोद में ले लेते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 2 साल की थी तो एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम हसन वहाँ पहुँचे और रसूल अल्लाह के कंधे मुबारक पर बैठ गए। कभी बालों से खेलते तो कभी पुश्त पर सवार हो जाते। ये सब देखकर एक सहाबी ने चाहा कि बच्चे को गोद में उठा लूँ। प्यारे नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जैसे उन सहाबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाना चाहा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसे छोड़ दो मेरी गोद में, ये जैसे रहे मुझे अच्छा लग रहा है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ख़त्म हुई तो एक बद्दू वहाँ दाखिल हुआ और उसने कहा, तुम में मोहम्मद कौन है? रसूल खुदा ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ। उस अरबी बद्दू ने कहा, आपने दावे नबूवत किया है, इसकी दलील क्या है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी नबूवत पर 2 दलीलें हैं। एक तेरे बदन के आज़ा गवाही देंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ और दूसरा ये मेरा बच्चा हसन गवाह है।
उस बद्दू ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह की और फरमाया, ये बच्चा मुझे क्या समझाएगा, ये क्या गवाही देगा। इमाम हसन ने 2 साल की उम्र में अपना रुख उस बद्दू की तरफ करके फरमाया, तूने किसी बच्चे से बात नहीं की है बल्कि फ़क़ी से बात कर रहा है। फ़क़ी आज के दौर में उस शख्स को कहते हैं जो मुसलसिल 50 साल इल्म हासिल करता है और इल्म की गहराई में पहुंच जाए। इसके बाद इमाम हसन ने उस अरबी बद्दू से फरमाया, तू सरापे जहालत है और मेरे पास जहालत को दूर करने की शिफा मौजूद है। उसके बाद इमाम हसन ने फरमाया, तू मुझसे सवाल करता रहेगा और मैं हर सवाल का जवाब देता रहूँगा। इसके बाद इमाम हसन ने फरमाया, कल रात तुम फ़लाँ जगह पर थे, तुम सब ने इत्तमा किया था कि अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करना है। मेरे नाना को कत्ल करने के इरादे से तुम जमा हुए। उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि ये कहे कि मैं कत्ल करूँगा, मगर तुमने कहा कि मैं कत्ल करूँगा। और उस वक्त उस महफिल में पर्दे के पीछे कुछ औरतें बैठी हुई थी, जिनमें से एक खातून ने आवाज़ देकर कहा, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, मोहम्मद के बहुत चाहने वाले हैं। तुम वहाँ से सवारी पर सवार हुए, वहाँ से तुम एक जंगल से गुज़रे और तुम्हारी सवारी चलने से माजूर हो गई थी, तो तुम सवारी से उतरकर कुछ देर पैदल चले। फलां जगह पहुँचे तो झाड़ियों ने तुम्हारे कपड़ों को फाड़ा। उस वक्त अरबी बद्दू ने इमाम हसन से कहा, मुझे लगता है तुम इन सारे वाक़यात में मेरे साथ थे। ये सारी बातें जो तुमने बताई हैं वो सब सच है। उसके बाद वो अरबी बद्दू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और कहने लगा, जिसका नवासा ऐसा हो उसका नाना कैसा होगा, और जिसका नाना ऐसा हो उसका खुदा कैसा होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े के फ़ज़ाइल सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन का पहला रोज़ा रख लिया, जबकि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। ज़ोहर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर प्यास का गलबा हुआ, ऐसा कि वो होंठ जिनको अल्लाह के रसूल चूमते थे प्यास से खुश्क हो गए। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास बर्दाश्त न हो रही थी। आपने फरमाया, बेटा आप पर अभी रोज़ा वाजिब नहीं है, अफ्तार कर लीजिए। प्यारे नबी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर तशरीफ़ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास देखकर प्यारे नबी भी गमगीन हो गए। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा, हुसैन को इसी हालत में छोड़ दो कि इन्हें प्यास बर्दाश्त करने की आदत हो जाए। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सूरज की तनाबें जल्दी खींचो, मेरे हबीब का लाल प्यास से बेताब है। जब अफ्तार का वक्त हुआ तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ठंडे पानी का प्याला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया और कहा कि अफ्तार कीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, दस्तूर है कि जब बच्चे पहला रोज़ा रखते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाता है, मेरा इनाम कहाँ है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैंने इनाम में हौज़े कौसर दिया। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो बाग़ अता फ़रमाया जो रसूल खुदा ने हदिया फ़रमाया था। जब बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी आई तो आपने वो 4 दरिया जो आपको हक महर में अता हुए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की प्यास प्यारे नबी और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बर्दाश्त न होती थी। वही हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 3 दिन के प्यासे शहीद किए गए। जिस तरह करबला की सरज़मीन में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत अपने जानिसारों के साथ हुई, इसी तरह की मिसाल पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात को पढ़कर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के लिए ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाई थी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते थे, मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत के बास हाकिम शहीद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फरमाते थे, ए उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो यकीन कर लेना कि मेरा लख्ते जिगर शहीद कर लिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।